जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना जारी है। क्यों जारी है ये भी आपको पता है, बट आपको जमीनी हकीकत नहीं मालूम है क्या क्या आरोप उन पर लगाए गए हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया या अपने पेपर के माध्यम से उसमें छाप नहीं रही है। 2 दिन पहले दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए रिपोर्टों को छापा गया है और वह कैसा कैसा संगीन आरोप लगाया गया है उसको सुन करके आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और दोस्तों हर वह बाप अपनी बेटी को किसी भी गेम में भेजने से पहले 100 बार सोचने लगेगा। उसके मन में एक प्रश्न बन जाएगा कि कहीं मैं अपनी जिस बेटी को भेज रहा हूं किसी गेम में खेलने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए, कहीं उस गेम का जो कोच है ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा न हो। यह प्रश्न तो बन ही जाएगा। बट दोस्तों यह इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जी है वो भी मौन व्रत रखे हैं। कोई भी कमेंट, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं, उस राज्य के दबंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौन व्रत रखे हैं। किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है लेकिन इस पे कोई रिएक्शन जो बड़े नेता लोग हैं नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़िए ये बातें, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उन पहलवानों के द्वारा क्या आरोप लगाया गया, बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में जो विवरण है उसके मुताबिक महिला पहलवान ने शिकायत की है कि उन्हें टूर्नामेंट के दौरान, वार्म अप के दौरान, यहाँ तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसके अनुसार उन पर आरोप लगाने वाली 7 में से 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि कई बार यौन उत्पीड़न किए जाने का जिक्र भी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतें 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट पैलेस थाने में दी गई थी। इनमें कम से कम 8 घटनाओं के बारे में बताया गया है। शिकायत करने वाली 2 पहलवानों ने दावा किया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनकी सांस जांचने के बहाने उनके अनुचित तरीके से छुआ और उनका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत में महिला पहलवानों ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में सिंह के प्रभाव और इससे कैरियर पर पड़ सकने वाले असर की वजह से उन्होंने इसके बारे में पहले बात नहीं की। अपनी शिकायत में महिला पहलवान पहचान छिपाने के लिए उनका नाम छिपाया गया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की कम से कम 5 घटनाओं के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। एक घटना 2016 के एक टूर्नामेंट के दौरान घटी जब एक रेस्टोरेंट में कथित रूप से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान को अपने पास बुलाकर और अनुचित तरीके से छाती और पेट पर हाथ रखा और छुआ। अपनी शिकायत में महिला पहलवान ने कहा इस घटना के बाद वह खाना तक नहीं खाई थी, उनकी नींद भी खराब हो गई और वह डिप्रेशन में चली गई थी। महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में आरोप ये भी लगाया, साल 2019 में एक अन्य टूर्नामेंट के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फिर से इसी तरह की उनकी छाती और पेट को छुआ। महिला पहलवान का आरोप है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 21 अशोक रोड स्थित अपने आवास पर भी उसको गलत तरीके से छुआ। इसी आवास पर भारतीय कुश्ती संघ का ऑफिस भी है। महिला पहलवान ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पहले दिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसकी जांघों और कंधों को छुआ और दूसरे दिन उसकी छाती और पेट को, एक कहते हुए गलत तरीके से छुआ कि उनकी सांस की जांच कर रहे हैं। पहलवान ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया है कि साल 2018 में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उन्हें देर तक कस के गले चिपका लिया और एक बार महिला पहलवान को ब्रिजभूषण शरण सिंह को झटका देकर अलग करना पड़ा क्योंकि उनका जो हाथ है उसकी छाती के करीब था। वहीं दूसरी पहलवान ने भी शिकायत में इसी तरह के आरोप लगाए हैं। महिला पहलवान का आरोप है कि साल 2018 में जब वह अभ्यास कर रही थी तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनकी ट्रेनिंग जर्सी को ऊपर उठाकर उनके पेट और सीनों को यह कहते हुए छुआ कि वह उसकी सांस की जांच कर रहे हैं। पहलवान ने शिकायत में कहा कि वह इस घटना से बहुत हैरान हो गई
और परेशान हो गई। महिला पहलवान ने आरोप लगाया कि इस घटना के करीब 1 साल बाद जब WFI के ऑफिस गई थी तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाकी लोगों को बाहर भेज दिया और उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। महिला पहलवान ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनसे पर्सनल नंबर भी मांगे और अपना नंबर भी दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों महिला पहलवानों ने इसी सप्ताह CRPC की धारा 161 के तहत दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया है। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने उनके संपर्क किए हैं, लेकिन खुद पर लगे आरोपों को वह कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिए। इस घटना की वजह से क्या असर पड़ सकता है हमारे देश के नौजवान साथियों पे, बेटियों पे, उन बाप पे क्या असर पड़ेगा जो बाप अपनी बेटी को किसी भी गेम में भेज करके देश का नाम रोशन कराना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।